बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को बड़ा कानूनी झटका लगा है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का इनकार, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने सर पकड़ लिया। सबसे पहले तो ये क्या मामला है, नियाज़ी साहब ने क्यों अपना सर पकड़ा है और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें किस बात से इनकार सुनने को मिला है। सबसे पहले तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर दूसरी खबर में हम बात करेंगे नैब की तरमीम, उन पर हुकूमत की वजाहत और फिर उस वजाहत का पोस्टमार्टम, और इसके अलावा कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, तोशा खाना में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन नाअहली का फ़ैसला भी देता है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कंप्लेंट भी ट्रायल कोर्ट में दाखिल कर देता है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, इतना सा पस मंज़र बताऊँगा कि ख़ान साहब का जो तोशा खाना का फ़ौजदारी मुकदमा था, उसमें ख़ान साहब जब 9 मई को गिरफ़्तार होते हैं, उससे पहले तो ख़ान साहब अवॉइड करते रहे, अदालत में नहीं गए, बार बार बुलाया गया फ़र्द जुर्म लगाने के लिए, लेकिन कभी ख़ान साहब ने एक बहाना तराशा, कभी दूसरा बहाना तराशा, लेकिन अल्टीमेटली 2 दिन के लिए ख़ान साहब गिरफ़्तार हुए तो 10 मई को ख़ान साहब पे फ़र्द जुर्म लगा दी गई। इधर फ़र्द जुर्म लगी और फ़र्द जुर्म लगने के अगले रोज़ जो है इमरान ख़ान साहब के वकला की जानिब से उस फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को और वो जो कंप्लेंट थी तोशा खाना की डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की, उसको, और वो जो जज साहब थे फ़र्द जुर्म लगाने वाले और ख़ान साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाने वाले दिलावर हमायूं साहब, उनके ख़िलाफ़ ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 या 4 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें दायर कर दी, रिटें दायर कर दी। उस पर पहली समाअत पे 12 मई को आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ान साहब को स्टे दे दिया। ख़ान साहब को यानी तकरीबन कोई 1 माह का जो है वो रिलीफ दे दिया। उसके बाद भी जब 8 जून को दोबारा समाअत हुई, मामला फिर प्रोलॉन्ग हुआ, मामला फिर लंबा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली 4 जुलाई को आमिर फ़ारूक साहब ने ख़ान साहब की दरख्वास्त का फ़ैसला सुना दिया। अब फ़ैसला 4 जुलाई को जो भी सुनाया गया, उस पर किसने मिठाई खाई, किसने मिठाई नहीं खाई, इस बहस में जाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला इमरान ख़ान साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ख़ान साहब आज पहुँच गए अपने वकील की वसातत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला फ़र्द जुर्म लगाने का, तोशा खाना की कंप्लेंट को काबिल समाअत करार देने का, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला जिसमें दोबारा से मामला निचली अदालत को, ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया गया, इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब इसमें एक नुक्ता जो पहले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर नहीं कर सके, ख़ान साहब ने ये कहा है अपनी इस अपील में कि देखें कि ये जो हमारी दरख्वास्त थी जज के ख़िलाफ़, यानी जो दिलावर हमायूं साहब हैं, उन्हें इस केस से ट्रांसफ़र किया जाए, एक नया जज तोशा खाना में बिठाया जाए जो हमारा मुकदमा सुने, और दूसरी जो हमारी दरख्वास्त थी कि ये मुकदमा नाकाबिल समाअत है, उसके साथ सुना जाए। यानी ये मुकदमा कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं बना, नाकाबिल समाअत था, कानूनी मयाद के बाद दरख्वास्त दायर की गई, और जज साहब भी जो हैं उन्हें भी ये मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। तो ख़ान साहब ने यह नुक्ता रखा कि दोबारा जो है वो, नाज़रीन, जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर करनी है उसकी एक और सोर्स से भी कन्फर्मेशन हो गई, जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, इसलिए मुझे फ़ोन उठाना पड़ा। पे चलें, अगर कहीं गलती का कहीं थोड़ा सा भी इम्कान हो तो वो भी दूर हो जाए, सोर्स का फ़ोन है, सुन लिया जाए। तो ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब को जो दरख्वास्त दी, उसमें यह कहा कि करना ये चाहिए था कि जो जज के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त थी और जो मुकदमे के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त थी, उनको एक साथ सुना जाए। तो लिहाजा ये तमाम फ़ैसले जो नीचे हुए हैं और जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इसको सेट असाइड किया जाए। अब यहाँ पे ख़ान साहब के अपने मौक़िफ़ के अंदर बहुत बड़ा तज़ाद है। जो ख़ान साहब का ये कहना कि जज के ख़िलाफ़ भी हमारी जो दरख्वास्त है उसको भी, और जो तोशा खाना के मुकदमे के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त है उसको भी एक साथ सुना जाए। अब कैसे तज़ाद है, यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि जज साहब जो हैं उन्हें आप चेंज कर दें,
नया जज लगाएं, वो हमारा मुकदमा सुने। यानी आप अपना केस जज साहब को चेंज करके चलवाना चाहते हैं। दूसरी आपकी दरख्वास्त यह है हाई कोर्ट में कि ये मुकदमा काबिल समाअत नहीं है, तो लिहाजा मुकदमे को ही आप सेटिसाइड कर दें। तो इन दोनों बातों के अंदर तजाद मौजूद है। यानी खान साहब अपनी मर्ज़ी का जज लगवाना चाहते हैं, और जब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में कह रही थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर, तो खान साहब कहते थे अपनी मर्ज़ी के जजेस से फ़ैसला लेना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का जजेस का बेंच बनवाना चाहते हैं। आज खान साहब खुद क्या कर रहे हैं? सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा, सवाल है कि खान साहब जो दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे थे, आज खान साहब खुद क्या कर रहे हैं। लेकिन कतई नज़र इस बहस के कि वो खान साहब की प्ली के अंदर, मौक़िफ़ के अंदर क्या तज़ाद था, इसी बात को देखते हुए गालिबन आमिर फ़ारूक साहब ने एक बात को एक्सेप्ट किया कि जज अगर तब्दील हो जाए तब भी मुकदमा नीचे रिमांड ही होना ना, फिर तो रिमांड कर दिया, जज उन्होंने चेंज नहीं किया। अब मामला आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील दायर की गई, तो आज अपील दायर होने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में दौड़ें लगी देखी। दौड़ें किन की? जो इमरान खान साहब के लीगल टीम के जो ख्वाजा हारिस साहब से नीचे वकला हैं, या जो उनके मामनीन हैं, या जो उन्हें सपोर्ट करने वाले स्टाफ है, उनकी दौड़ें लगते देखी। पहले तो उन्होंने इस दरख्वास्त को नंबर लगवाने के हवाले से कोशिशें की। वो कोशिशें हमारे एक दो साथियों के मुताबिक बारावर साबित हुई, सूदमंद साबित हुई। दरख्वास्त को नंबर लग गया। हालांकि दरख्वास्त को नंबर लगने के बाद जो पटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आवेज़ा हो जाती है। अब नंबर लगा है क्रिमिनल पटिशन 775/2023, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो नंबर हमें दिया गया हमारे साथियों की तरफ से, सोर्सेज नहीं, साथियों की तरफ से मैंने सर्च किया, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे वो पटिशन पेस्टेड या अवेज़ा नज़र नहीं आई। लेकिन चलें, इस बात को भी छोड़ देते हैं, भी हो सकता है कि जब समाअत के लिए फ़िक्स हो गई तो लग जाएगा। दूसरी हमने दौड़ें लगी देखी कि आज इस केस की अपील के साथ, यानी अपील के साथ जल्द समाअत की दरख्वास्त दी गई, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई, और ये कहा गया कि कल अगर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। अब यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बताना कि वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान क्या है जिसका बार बार जिक्र करके इस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर करवाने की कोशिशें की गई, वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई, उन पे आने से पहले वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान क्या है जिस खदशे का इजहार अदालत में किया गया। वो नाज़रीन खदशे का इजहार ये किया गया, वो खदशा नाज़रीन ये था, नाकाबिल तलाफ़ी जो हमें नुकसान पहुँच सकता है, कि जो ट्रायल कोर्ट है, निचली अदालत है, हाई कोर्ट से भी नीचे जहाँ पर ये केस चल रहा है, वहाँ पे जज दिलावर हुमायूं साहब ने आज इस केस की लंबी तारीख देने से इनकार कर दिया था। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने बहुत फोर्स किया, खान साहब का मुकदमा बड़ा कोशिश की, धड़ल्ले से लड़ा, बार बार अदालत से इस्तदा की, लेकिन जज साहब ने कहा कि मुझे तो 7 रोज़ का हुक्म है, मैंने तो 7 रोज़ में केस डिसाइड करना है, तो मैं तो लंबी तारीख नहीं डाल रहा, 7 की ले लें, चलें 8 की ले लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो साथ में ये भी अदालत ने कहा कि कल जब बैरिस्टर गौर साहब नहीं माने तो फिर कल की जज साहब ने तारीख दे दी कि 7 को आ जाएं, और साथ में आज तो मैं इस्तिस्ना की दरख्वास्त मान रहा हूँ, लेकिन कल खान साहब की अदालत में हाज़िरी को यकीनी बनाए। अब वो जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई उसका क्या बना? वो नाज़रीन अपील जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 सोर्सेज कन्फर्म कर चुके हैं कि वो अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर हो। चीफ साहब ने उस पर कोई फ़ैसला सादर नहीं फरमाया, और अब तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के सर्कमस्टांशियल एविडेंस आपको कह लें, या जो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, या जो हमारी सोर्सेज से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि वो वक्त गुज़र गया जब खलील साहब जो है वो फाख्ताएँ उड़ाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा अपने सोर्स से, जनाब ये खलील साहब कौन सी फाख्ते उड़ाया करते थे? यहाँ पे फाख्ता का नाम वैसे इस्तेमाल किया गया या वाकई फाख्ते की बात हो रही है? उन्होंने कहा जी बस आप बात को समझ जाएं। उन्होंने कहा जी एक और भी मुकदमा पड़ा है, वो भी आज तक समाअत के लिए नहीं लगा, उसमें भी ऑर्डर मौजूद था, तो आप समझ जाएं। तो मेरे सोर्स ने अब तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9:25 हो चुके हैं, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि खान साहब की इस अपील को, तोशाखाना के मुकदमे को कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और आपको ये भी बता दें कि
अभी तक जजेस का रोस्टर भी जारी नहीं किया गया। उस पर जब मैंने कुरीदा तो मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि वो इसलिए जारी नहीं हुआ कि कल जो मुसर्रत हिलाली साहबा हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं, वो चूँकि हलफ उठाने आ रही हैं तो उनको साथ मिला के रोस्टर और फाइनल कास्ट लिस्ट जारी की जाएगी, तो इसलिए कोर्ट प्रोग्राम इशू नहीं हुआ। लेकिन खान साहब के मुकदमे के हवाले से उनका मौक़िफ़ यही था कि वो वक्त गुजर गया जब खलील साहब फाख्ताएँ उड़ाया करते थे। तो खान साहब को इनकार हो गया है एक तरीके से बताए बगैर खामोशी के साथ। और इस इनकार के बाद नाज़रीन, ज़मान पार्क में खान साहब परेशान हैं और खान साहब की परेशानी के साथ जो खान साहब की कानूनी टीम है उनकी परेशानी दुगनी बल्कि चुगनी हो गई है कि अब कल अदालत में क्या करना है। तो देखते हैं कि कल खान साहब को पेश करते हैं या फिर नई इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाती है। अब दो मुख्तसर सी खबरें नाज़रीन, एक तो GB के हवाले से और दूसरी वो जो नैब तरमीम के हवाले से है। GB के हवाले से नाज़रीन वहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप सामने आया था। अब एक और PTI के रुकने असम्बली हैं जावेद साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ भी 4 अरकान का ग्रुप है और ये ग्रुप जल्द स्वेल होके बढ़ के जो है वो 8 अरकान पे मुश्तमिल हो जाएगा। यानी ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में खान साहब की जो अक्सरियत है, जिस तरह से वक्त की घड़ियां आगे को जा रही हैं, जैसे कि वक्त कम होता जा रहा है, जो अदालत ने एक डेडलाइन दे रखी है, खान साहब की जो मेजॉरिटी है वो अक़लियत में तब्दील होती जा रही है। अब आ जाते हैं नैब तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, नैब तरमीम में जो तब्दीलियाँ की गई, हमने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि उस पर भी हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब चंद रोज़ पहले एक TV टॉक शो में आए हुए थे। उसमें एंकर ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि आपने क्या ये खान साहब को टारगेट करने के लिए नैब तरमीम या सदारती ऑर्डिनेंस तरमीम के हवाले से जारी किया? तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, यानी ये बिल्कुल बात गलत है कि हम इमरान खान साहब को हमने टारगेट किया, ये तरमीम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुतारफ़ नहीं कराई गई। अब उनकी वजाहत हम आपको बताते जाएंगे और साथ में उसका पोस्टमार्टम भी करते जाएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता भी है, दुआ सलाम भी है, क्योंकि वो पेशे के एतबार से तो वकील हैं, तो बड़े अरसे से उनके साथ सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ रहा है बतौर रिपोर्टर और बतौर उनके वकील। तो अगर ये वीलॉग उन तक पहुँचा तो वो नाराज़ तो होंगे, लेकिन उनसे इसी वीलॉग में माजरत चाह लेते हैं, माजरत कर लेते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी या रिपोर्टर होने के नाते ये पहलू भी या इस वजाहत का पोस्टमार्टम भी ज़रूरी है और फैक्ट के साथ करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी मतलूब होती तो बहुत पहले कर ली जाती। तो 9 मई को जो खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, क्या वो नैब की गिरफ़्तारी नहीं थी? वो भी नैब की गिरफ़्तारी थी। लेकिन हुआ ये कि जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बंदियाल साहब के फ़ैसले को छोड़ दें कि उन्होंने किस तरीके से इस दरख्वास्त को टेकअप करके खान साहब की रिहाई का फैसला सादर फरमाया, लेकिन अत्तर मिनल्ला साहब पे हुकूमत का जो है वो आप ये कह लें कि एतमाद है। अत्तर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो ज़्यादा बंदियाल साहब से ख़तरनाक थे। उन्होंने कहा कि आपने खान साहब को गिरफ़्तार कैसे किया, एक तो अदालती अहाते से और दूसरे जो आपका नया कानून है नैब का, उसकी अपनी तरमीम के मुताबिक आप तो गिरफ़्तार कर नहीं सकते थे। तो वो जो आपने गिरफ़्तारी की थी पहले तो वो क्यों की थी, और उस गिरफ़्तारी के बाद जब आपको रियलाइज़ हुआ या जिसको भी रियलाइज़ हुआ कि ऐसे तो गिरफ़्तारी खान साहब की नहीं होगी, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है जो पहली तरमीम की गई, तो ग़ालिबन उसके बाद फिर नई तरमीम लाई गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नैब ने मेरी वजारत से दरख्वास्त की कि 14 दिन का जो रिमांड है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। आज़म साहब ने कहा कि नैब तो 45 दिन चाहती थी, हमने उसको 2 हफ्तों से बढ़ा के 1 माह का कर दिया। अब बात यह है कि आप नाज़रीन को याद होगा कि वो जो इलेक्शन कमीशन का एक रिकमेंडेशन, एक प्रपोज़ल कह लें, जो भी कह लें, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये जो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KP के इलेक्शन की तारीख के हवाले से कंट्रोवर्सी चलती रही, समात होती रही, फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ओपनली हुकूमत से कहा था कि इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए। ये खबरें मीडिया पे चलीं, इलेक्शन कमीशन की साइड से भी, हुकूमती साइड से भी वुज़रा भी बयान देते रहे और फिर कानून साजी करके वो अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दे भी दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर नैब ने ऐसी वजारत कानून से दरख्वास्त की थी तो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मेरा आजिज़ाना सा मासूमाना सा सवाल है, तो फिर अगर नैब ने यह दरख्वास्त आपसे की थी तो ये सब छुप छुपा के क्यों किया गया, बंद कमरों में क्यों किया गया? आपकी इस
बंद कमरों के अंदर इस सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने की वजह से यही शकूक व शुबहात, बल्कि लोग तो यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये खान साहब को टारगेट करने के लिए किया गया है। यही बातें हो रही हैं, मेरा अकेले का तो कोई कसूर नहीं, सारे यही बातें कर रहे हैं। और फिर एक और बात भी की तारड़ साहब ने, उन्होंने कहा जी कानून का अगर कोई शख्स सामना ना करे तो कानून तो बेबस नहीं होना चाहिए। तो फिर वज़ीर कानून साहब ये एतराफ़ भी कर रहे हैं, जो हम पोस्टमार्टम उनके इस जुमले का करने लगे हैं, कि जितनी आपने नैब के कानून में तरमीम की, उन तरमीम के बाद आपने नैब के कानून के दांत निकाल दिए, नैब के कानून का जहर निकाल दिया, ये आपने एतराफ़ कर लिया है। और नाज़िर आज़म तारड़ साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पे, लेकिन शहर इक़्तिदार में ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस अचानक से जारी किया गया, जब हुकूमत के पास पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी का अख्तियार मौजूद था। पहले भी तमाम कानून साजियाँ हुकूमत ने पार्लियामेंट के ज़रिए की हैं। अभी तक तो गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मौजूदा PDM हुकूमत ने कोई सदारती ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। तो ज़बान ज़द-ए-आम बात यह है शहर इक़्तिदार में कि ये एक बड़े इदारे के ताकतवर सरबराह की कहने के ऊपर जो है ये नैब तरमीम की गई हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।